देखिए, पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं। ये छोटे क्वेश्चन हैं, इनको ज़रा पढ़ें आप। पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं। देखें, पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं। देखिए, पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं किस मामले में? पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं ऊंचाई को लेकर, या ढाल को लेकर, या अभिमुखता को लेकर। क्या फर्क होता है पर्वत और पठारों में? कैसे भिन्न होते हैं पर्वत पठारों से? कैसे भिन्न होते हैं? जैसे पर्वत है, मान लो हिमालय पर्वत, पठार है तिब्बत का पठार, और पठार है दक्कन का पठार। कैसे भिन्न होते हैं? तुम कहोगे ये ढाल को लेकर भी हो सकता है। ढाल ज़्यादा, जैसे पर्वत का ढाल, जैसे पर्वत कैसा होता है? जैसे ऐसा होता है, ऐसा होता है पर्वत, और इसका ढलान नीचे की तरफ होता है। ढलान नीचे की तरफ होगा ना, ऐसे। और ये मान लो ये प्लेटू है, अब इसका ढलान भी तो तेज होगा। समझ में आया? ढाल से पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। अभिमुखता से भी पता नहीं चलेगा। ऊंचाई डिफरेंट होती है, मतलब कुछ पर्वत, मान लो प्लेटू भी ऐसे होते हैं जो पहाड़ों से भी ऊंचे होते हैं। तिब्बत का पठार है, जैसे सबसे ऊंचा है, वो बहुत ऊंचा है। तिब्बत का पठार बहुत ऊंचा है, ठीक है ना। अब उसकी जगह पर कुछ पर्वत होते हैं, जैसे नीलगिरी पर्वत, सतपुड़ा का पर्वत, ये कम ऊंचाई है इनकी। समझ में आया? बट ऐसा बहुत कम होता है। ज़्यादातर पर्वत की ऊंचाई ज़्यादा होती है और पठार की कम होती है ज़्यादातर। इसका मतलब ऊंचाई आंसर होगा इसका। समझ में आया? कौन सा आंसर होगा इसका? ऊंचाई, ठीक है। अब आगे देखेंगे, हिमानी कहाँ पाई जाती है? हिमानी ग्लेशियर पर्वतों में, मैदानों में, पठारों में। जैसे पठार है, पठार में नहीं मिलेगी। जैसे हम पठार पे रहते हैं, दक्कन के पठार पे रहते हैं हम, ठीक है ना। दक्कन का पठार कहाँ है? यहाँ पर है दक्कन का पठार। हम यहाँ पर ही रहते हैं। यहाँ पर कोई ग्लेशियर नहीं मिलता, यहाँ पर कोई ग्लेशियर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। पता चल गया? पठार पे नहीं मिलेगा। मैदान तो मान लो उत्तर भारत का मैदान है, कहीं भी ग्लेशियर नहीं दिखेगा। पर्वतों पर दिखेगा, पर्वतों पर दिखेगा। बड़े बड़े पर्वत होते हैं, जैसे ग्रेट हिमालय, वहाँ पर हिमानी दिखेगी, ग्लेशियर दिखेगा वहाँ पर, ठीक है, पर्वतों पर, ठीक है। अब देखेंगे दक्कन का पठार कहाँ स्थित है, ये पूछा है। तुम बता दोगे दक्कन का पठार कहाँ स्थित है? केन्या में, ऑस्ट्रेलिया, भारत? दक्कन का पठार बोल रहा था मैंने, अभी दिखाया था, ये भारत में है। दक्कन का पठार कहाँ पर है भाई? भारत में है। अब ये अगला क्वेश्चन है, देखेंगे इसको ध्यान से। इस क्वेश्चन को, यांगत्से नदी कहाँ बहती है? यांगत्से नदी कहाँ बहती है? चीन में बहती है भाई, चीन में बहती है। पता चल गया? चाइना में कौन सी नदी बहती है? यांगत्से नदी, ठीक है। और आगे देखेंगे, यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है? यूरोप की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला, जैसे रॉकी तो है, मतलब नॉर्थ अमेरिका में।
एंडीज कहाँ हैं? साउथ अमेरिका में। अब आल्पस ही बच जाएगा, ये आल्पस ही है जो यूरोप में है। समझ में आया? आल्पस है जो यूरोप में है। समझ में आया? आल्पस कहाँ पर है? यूरोप में है। ठीक है ना? ओके, अब अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। ठीक है, समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को, मान लो प्लेन एरिया है, देखेंगे, मान लो ये प्लेन एरिया, सब प्लेन एरिया है, मतलब समतल भूमि है वाले विस्तृत क्षेत्र को क्या बोलते हैं? मैदान बोलते हैं, मैदान। समझ में आया? और इंग्लिश में क्या बोलेंगे मैदान को? प्लेन बोलेंगे। समझ में आया? समतल भूमि वाले, जैसे तो हम क्रिकेट खेलते हो, तुम क्रिकेट खेलते हो, कहाँ खेलोगे? मैदान में ही तो खेलोगे ना। प्लेन, इसका मतलब प्लेन होता है, प्लेन का मतलब मैदान। ठीक है। हिमालय व आल्पस पर्वतों के उदाहरण है। कैसे पर्वतों के उदाहरण है? यंग फोल्ड, मैंने तुमको बताया था, फोल्ड पर्वत है ये, मैंने बताया था फोल्ड पर्वतों की ऊंचाई बढ़ती है। जैसे पहले इतना पर्वत था, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, क्योंकि दोनों तरफ से प्लेट टकराने के कारण ये बनते हैं। और जो नया बना है उसको यंग बोलेंगे। हिमालय भी नया बना है, आल्पस भी नया बना है। समझ में आया? और हिमालय वैसे तो बहुत पुराना है, पर पर्वतों के इतिहास से देखो ना, पर्वतों के इतिहास से मतलब अरावली बहुत पुराना है। हिमालय अरावली के कंपैरिजन में यंग है, यंग फोल्ड पर्वत के उदाहरण हैं। ठीक है, समझ में आया? अगला क्वेश्चन पढ़ो। प्लेटू क्षेत्रों में खनिज की प्रचुरता है। प्लेटू मतलब पठार, जैसे ये पठार है, दक्कन का पठार है, इसके नीचे बहुत सारे खनिज मिलेंगे। समझ में आया? छोटा नागपुर का पठार है, जैसे ये झारखंड में है, इसमें भी बहुत सारे, मान लो ये छोटा नागपुर का पठार है, इसमें भी बहुत सारे मिलते हैं। यूरेनियम मिलता है बहुत ज़्यादा, कोयला मिलता है। अब पठार में खनिजों की प्रचुरता है। यहाँ पर मतलब तुम माउंटेन नहीं लिख सकते, माउंटेनों में खनिज की प्रचुरता नहीं होती। समझ में आया भाई? अब रेंज पर्वतों की एक क्रम है, जैसे ग्रेट हिमालय, ऐसे। अब मध्य हिमालय, शिवालिक, तीनों की एक श्रृंखला है ना, तीनों एक सीरीज में है। समझ में आया? मतलब रेंज, मतलब हिमालयन रेंज, मतलब हिमालय पर्वतमाला, पर्वतों की माला। रेंज पर्वतों का एक क्रम होता है, जैसे ये पर्वत, ये पर्वत, ये पर्वत, ये पर्वत, ऐसे क्रम होता है। समझ में आया? फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे अब हम। प्लेन क्षेत्र कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र होता है। मतलब कृषि की बात हो रही है। प्लेन एरिया में सबसे ज़्यादा कृषि होगी भाई, प्लेटू में इतनी ज़्यादा नहीं होती है, पहाड़ों में भी नहीं होती है, प्लेन एरिया में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, समझ में आया? ओके।